बात कर रहे थे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में क्या स्थिति है और कौन सी पार्टी जीतने की ओर बढ़ रही है। अब अगर बात करें हम सुपौल की, तो सुपौल में हमारी आती हैं 5 विधानसभा सीट, जिनमें पहली है निर्माली। इस विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के अनिरुद्ध प्रसाद यादव जीत रहे हैं, क्योंकि वो एक अपने आप में ताकतवर नेता है और उनकी टक्कर का कोई दूसरा नेता उस सीट से नहीं है। बिना किसी रुकावट के अतः यह सीट भी एनडीए के खाते में डाल दी जाए, क्योंकि एनडीए की टक्कर का यहाँ कोई दूसरा नेता नहीं है। पिपरा सुपौल दूसरी विधानसभा सीट है। इसमें सुपौल पर अभी तो कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ है एनडीए का, फिर भी इधर दबदबा जनता दल यूनाइटेड पहले से ही बनाए हुए है, तो निसंदेह रहिए कि इस पे कोई और पार्टी जीत जाएगी। इस पर भी जनता दल यूनाइटेड ही अपनी जीत निश्चित करेगी, तो अतः यह सीट भी एनडीए के खाते में डाल दीजिए। अब आइए सुपौल पर, जो शहरी सुपौल है, इस सीट को भी जनता दल यूनाइटेड के खाते में डाल दीजिए, क्योंकि सुपौल पर अगर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड का दबदबा जो है वो बहुत ही ताकतवर है। अतः ये सीट भी एनडीए के खाते में जाएगी, क्योंकि इस सीट पर पहला तो जनता दल यूनाइटेड का दबदबा है ही, दूसरा जो इसके ताकतवर नेता हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, वो भी अपने आप में एक मुख्य नेता हैं, मुख्य प्रत्याशी हैं जो अपनी जीत निश्चित करते हैं। तो इसलिए ये बिना किसी संदेह के एनडीए के खाते में सीट जाएगी। अब अगली सीट आ जाइए त्रिवेणीगंज। त्रिवेणीगंज, इस सीट पर सबसे ज़्यादा टक्कर रहेगी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच। क्यों? क्योंकि आरजेडी के संतोष कुमार सरदार अपने आप में एक मुख्य प्रत्याशी हैं और ताकतवर नेता हैं, और इनको मुझे लगता है कि यही विजय बनेंगे। जनता दल यूनाइटेड में एक गलती है इस सीट पर कि अपना कैंडिडेट इन्होंने बदल दिया। अब मैंने पहले भी बताया था कि कैंडिडेट बदलने से क्या होता है कि जो वहाँ के वोटर्स होते हैं उनका विश्वास कम हो जाता है, जिस वजह से वो जो कोर वोटर रहते हैं वो तो उन्हीं पार्टियों को डालते हैं जो वो पुरानी पार्टियों को डालते आ रहे हैं वोट, लेकिन जो नए वोटर्स रहते हैं उनमें थोड़ा विश्वास हलचल रहता है, तो इस वजह से वो थोड़ी वोट गड़बड़ी हो जाती हैं। मतलब अगर मान के चलो मैं नया वोटर हूँ और मुझे वोट डालनी है जेडीयू को, और अगर मेरा कैंडिडेट बदल दिया गया है तो मैं सीधी सीधी दूसरे नेता को डालूंगा वोट। बाकी जो कोर वोटर रहते हैं वो रहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड किसी को भी खड़ा करे, मुझे वोट जनता दल यूनाइटेड को देनी है तो जनता दल यूनाइटेड को ही देनी है, ये रहता है। तो त्रिवेणीगंज में जेडीयू की जो बीना भारती हैं वो बेकार कैंडिडेट भी हो सकती हैं, इसलिए बदल दिया गया हो उन्हें, ये भी तो हो सकता है। लेकिन जेडीयू को ये सीट बड़ी महंगी पड़ेगी, इस सीट को आरजेडी जीतेगी। हालांकि चुनाव टक्कर का रहेगा और जेडीयू भी जीत सकती है 1%, पर इस सीट को मुझे लगता है कि आरजेडी जीतेगी, क्योंकि आरजेडी के जो नेता हैं संतोष कुमार, वो एक ताकतवर नेता हैं, मुख्य चेहरा है। ताकतवर का मतलब है इससे कि उन्होंने अपना प्रभाव जमा रखा है और लोग, वहाँ के लोग उन्हें पसंद करते हैं उनकी विधानसभा क्षेत्र के, तो इसलिए आरजेडी के लिए मैं कंफर्म करूंगा इस सीट को, और ये एक सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी। छातापुर, इस सीट को भाजपा के नीरज कुमार सिंह निकालेंगे, क्योंकि भाजपा के नीरज कुमार सिंह जो हैं वो वहाँ के एक प्रभावी नेता हैं, तो इसलिए ये सीट एनडीए के खाते में। तो इस प्रकार से भोपाल में एनडीए में आई 4 सीट, बीजेपी की 1, जनता दल यूनाइटेड की 3 और महागठबंधन की आई है 1 सीट।